हेलो मेरे शेरनियों, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित और ये बुक है डॉक्टर मनोहर रे। चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर है वो 9वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और एक्सरसाइज आज हम देखेंगे 9A का लेक्चर 1 लगेगा। सीरीज जो है सीरीज का नाम है पेपर की तबाही। सीरीज का क्या नाम है बच्चा? पेपर की तबाही। ठीक है ना, आप मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चालू हो जाइए, कापी किताब पेन सब कुछ ले लीजिए, रफ वगैरह सब कुछ लेकर बैठ जाइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना, तो स्टार्ट किया जाए, तुरंत कमेंट करो, चालू किया जाए। तो आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए मैं चलता हूँ आगे, स्टार्ट करता हूँ। तो ये रहा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ बाकायदे लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा है? लिखा है अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, जो प्रश्नावली है 9A है। क्या है बच्चा? प्रश्नावली 9A है। तो इसमें पहला सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना समकोण त्रिभुज जो है ABC, ये आपका मीनार है। ठीक है ना, ये क्या है? मीनार है। AB क्या है? मीनार की ऊंचाई है। मीनार है और इसकी ऊंचाई क्या है? H है। C बिंदु जो है वो मीनार से क्या है? वो दूरी है, मीनार से वो दूरी है। कितना दिया गया है? 30 मीटर। और ये C रहा और ये रहा, यानी कि AC बराबर कितना दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसी चित्र के माध्यम से हम इसकी हाइट बताने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ इस पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी क्या है? 30 मीटर। हाइट हमें निकालना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसे आधार कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं बच्चा? लंब कहते हैं। तो अगर हम यहाँ 30 डिग्री अगर इसमें और इसमें संबंध दर्शाएंगे तो हमें संबंध मिल जाएगा लंब और आधार का। ठीक है ना, लंब और आधार का क्या मिल जाएगा? संबंध मिल जाएगा। लंब और आधार किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। यानी यहाँ हम लिखने वाले हैं tan 30 डिग्री और लंब क्या है? AB है। ठीक है ना, तो AB ऊपर लिख दिया। अब बटा AC जो है वो 30 डिग्री, ये आधार है, यहाँ लिख दिया 30 डिग्री। ठीक, यानी कि 30 मीटर है वो। ठीक है, 30 मीटर है। डिग्री तो यहाँ है, डिग्री तो यहाँ है, यहाँ मीटर रखेंगे अभी। ठीक है, आगे देखो, AB के जगह पे हमने H लिख दिया और AC के जगह पे हमने 30 मीटर लिख दिया। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगर आपको ये मान नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। 8A एक्सरसाइज जो है उसके पहले का जो वीडियो है, सबसे पहला 8वें चैप्टर का, वहाँ देखिए, वहाँ आपको बताया गया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे? तिरछा गुणा करा देंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा √3h हो जाएगा और इधर 30 हो जाएगा। ठीक है ना, इधर क्या हो जाएगा? 30। तो h बराबर हो जाएगा 30/√h हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा और नीचे ऊपर तिरछा क्या करा दिया? गुणा करा दिया। तो यहाँ हो जाएगा 30√3 और नीचे हो जाएगा 3 से कट जाएगा 10√3। तो कितना हो जाएगा? 10√3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। आप यहाँ देखिए, हल किया गया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। H बराबर, यहाँ देखो ये मान आया, परमेयीकरण यहाँ कराया गया है। फिर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ये 3, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से 30 कट के 10 हो जाएगा। तो सीधे सीधे क्या मान आ जाएगा? 10√3 आ जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चा? आंसर है पहले का। 10√3 मीटर हो जाएगा, यहाँ बाकायदे लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है
और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखो, ये पूरा पेड़ है। ये क्या है बच्चा? पूरा पेड़ है। अब ये पेड़ यहीं ए बिंदु से टूट गया है। टूटने के बाद ऐसे ये गिरा है, यहाँ के टच कर गया ज़मीन को। ये ज़मीन को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक है ना? ये ज़मीन को क्या कर रहा है बच्चा? टच कर रहा है। और जहाँ भी ये टच कर रहा है उसके बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। 8 मीटर दी गई है। ठीक है ना? तो आपको क्या बताना है? आपको पेड़ की ऊंचाई बतानी है ना। तो ये पूरी ऊंचाई आप बताएंगे तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है ना? ये टूट गया है भले से ही, लेकिन ये पूरा आप बताएंगे तब आपको पेड़ की ऊंचाई मिलेगी। या फिर ये दोनों और ये दोनों जोड़ देंगे तब आपकी पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी, क्योंकि इसे खड़ा करोगे तो ये यहीं पहुंचेगा ना। तो इसको और इसको आप निकाल के जोड़ देंगे तो ये हमारा पेड़ की जो है पेड़ का हाइट मिल जाएगा। ठीक है? तो आइए देखते हैं यहाँ, यानी कि सब कुछ मेंशन किया गया है। माना पेड़ की ऊंचाई जो है ओपी है। ठीक है ना? ओपी पेड़ की ऊंचाई है। और कह रहा है कि यह बिंदु ए से टूटता है, यहाँ से टूट चुका है और इसका शिखर जमीन बी को छूता है, यहाँ छू रहा है। यानी इसको और इसको निकाल के जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? पेड़ की हाइट आ जाएगी। ठीक है ना? आप यहाँ समझ पा रहे होंगे। आइए इसी चित्र के माध्यम से हम आगे निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में ए यहाँ है, ओ यहाँ है, बी यहाँ है। चित्र बन रहा, त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें ए ओ निकालना है। क्या निकालना है? ए ओ। तो हम, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार का संबंध tan दर्शा लेता है या काट दर्शा लेता है। तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री दिया है ना, तो tan 30 डिग्री और लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा लंब और नीचे हो जाएगा आधार। और अंडर रूट 1/3 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। तो यहाँ रख दिया गया, यहाँ रख दिया गया। अब ये हमारा रहा ए ओ और बटा ओ बी। ओ बी के जगह पे हमने 8 रख दिया यहाँ। ठीक है ना? तिरछा गुणा करा दिया। तो तिरछा जब गुणा कराएंगे, या तिरछा गुणा मत कराओ, 8 को इधर भेज दो तो 8 जाके गुणा हो जाएगा ऊपर 1 में। तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा? जैसे हमारा ए ओ लिखा है 8 लिखा है, 1/√3 लिखा है। ठीक है ना? अब ए ओ बराबर अगर हम निकालना चाहें तो 1/√3 लिखेंगे। ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, फिर इससे गुणा हो जाएगा। ए ओ बराबर 8/√3 √3 हो गया। ठीक है ना? ए ओ बराबर, ठीक। तो वही यहाँ बताया गया है कि ए ओ बराबर क्या आ गया? 8√3 आ गया, 8/√3 आ गया। ठीक, कितना आ गया बच्चा? 8/√3 आ गया है। यहाँ हल करके बताया गया। अब देखो, आप इसको तो निकाल चुके हो, ये इसकी हाइट निकल गई, लेकिन ये पेड़ की हाइट नहीं है, ये तो आधे पेड़ की हाइट है। आप यहाँ तक निकालते तब ये पेड़ की हाइट होती ना। तो आप इसे भी निकालेंगे तो इसको तो निकाल नहीं पाओगे अभी, क्योंकि यहाँ कोई कोण ओण नहीं, त्रिभुज नहीं बन रहा। तो एक काम करो, आप इसको निकाल लो। ठीक है ना? इसकी हाइट मतलब सॉरी इसकी लंबाई निकाल लें और दोनों जोड़ देंगे, बस काम हो जाएगा। तो अब की बार हमें ये 30 डिग्री लेना है और इसे लेना है। ये आधार है और ये क्या है? कर्ण है। तो आधार और कर्ण का संबंध कौन दर्शाता है? आधार और कर्ण का संबंध सेक दर्शा लेगा। क्या कौन दर्शा लेगा? सेक। तो इसमें हम लिख देंगे सेक 30 डिग्री बराबर कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। ऐसे यहाँ लाल ऊपर लिखना, लाल। तो ये हम सेक के लिए लगा रहे हैं, तो कर्ण बटा आधार। ये सेक है, नीचे से चलेंगे तो कर्ण बटा आधार। ठीक है ना? तो कर्ण क्या है? कर्ण ए बी है, आधार ओ बी है। तो ए बी बटा ओ बी हो गया। देखो यहाँ ए बी बटा ओ बी हो गया। ठीक है ना? ए बी बटा क्या हो गया? ओ बी बराबर सेक 30 डिग्री। आगे देख लेते हैं। अब हम उसके ओ बी के जगह पे 8 रख दिया, अब इधर भेज दिया। ठीक है ना? मैं यहाँ क्या करता हूँ, ओ बी के जगह पे 8 रख देता हूँ। तो यहाँ क्या हो गया?
गुड़े 8 गुड़ा हो जाएगा ना उधर जाके, तो गुड़ा हो गया। 2 गुड़े में 8 होगा तो 2 8 16 और नीचे क्या है √3 है। इस तरह से अब पेड़ की हाइट बतानी है तो ओपी थी ना, आपको बताया गया था कि ओपी है पेड़ की हाइट। पेड़ की हाइट क्या है ओपी है, ये पूरा है। तो आप इसको और इसको जोड़ देंगे। फिर से देखो आप किसको किसको जोड़ने वाले हैं, आप जोड़ने वाले हैं इसको और इसको। ओ ए बटा ए बी जोड़ेंगे तो ओ पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा ओ ए अब प्लस ए पी या फिर ओ ए प्लस ए बी, इसे क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ हमने ए बी बराबर क्या निकाला है 16/√3 और ओ ए बराबर क्या निकाला है, ओ ए इधर आ जाओ, ओ ए बराबर हम लोग निकाले हैं 8√3। कितना निकाले हैं 8√3, तो यहाँ 8√3 लिख दिया, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाता है ओ पी बराबर, ये हमारा एक एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि हर बराबर है प्लस भी है। ध्यान से देखो हर बराबर है प्लस है, तो एक बार लिख लिया गया और 16 और 8 जोड़ के 24 हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं परमेयीकरण करा देते हैं √3 से, ठीक है ना। नीचे ऊपर गुणा करा दिया तो यहाँ हो जाएगा 24√3 और फिर नीचे हमारा क्या हो जाएगा √3 2 बार है तो 3 हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 8√3। कितना हो जाएगा मेरे लाल 8√3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो 8√3 मीटर हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है ये पेड़ की ऊंचाई हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो फिर से देख लें ताकि आपके पूरा समझ में आ जाए। हो सकता है आप एक बार में ना समझ पाएँ, ठीक है ना, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या है तीसरा क्या कह रहा है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। माना मकान की ऊंचाई ए बी बराबर क्या है x मीटर, ए और बी बराबर क्या है ए बी बराबर x मीटर, ठीक है ना। ये x मीटर है। सी डी जो है वो हाइट है मीनार की, ये रही सी डी, ये रही सी डी, ये मीनार की हाइट है, ये मकान की हाइट है। एक बार फिर से समझ लो ताकि कोई दिक्कत ना रहे आपको। ये सी डी जो है ये मीनार की हाइट है, ए बी जो है ये क्या है ये मकान की हाइट है, ठीक है ना। तो ये भी यक्स होगा इतना क्योंकि आयत बन रहा है ना यहाँ से, तो ये भी होगा और ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, केवल इतना ही, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ बन रहा है 45 डिग्री का कोण और यहाँ बन रहा है 60 डिग्री का कोण। कितना 60 डिग्री का कोण, यहाँ आप 60 डिग्री लिख लेंगे। चलो अब यहाँ देखो बी डी और ए ई बराबर दिया गया, अरे बराबर ही है, आयत बनेगा, ठीक है ना। आयत बनेगा तो क्या है बराबर ही है। तो आगे हम सबसे पहले इसको निकालना चाहते हैं तो इसे निकालेंगे। तो इसमें हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला बड़ा वाला जो मैं घेर रहा हूँ ना ये त्रिभुज देखो। तो इसमें हमें क्या ये निकालना है पूरा, और ये हमें कितना दिया गया है 20 दिया गया है। कितना दिया गया है 20, यहाँ मेंशन किया बताया गया है 20 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर, तो यहाँ 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, ठीक है ना। तो अब tan 60 डिग्री लगा लेते हैं। लंब बटा आधार, लंब सी डी है, आधार क्या है बी डी है, तो सी डी बटा बी डी, सी डी का मान h हो गया क्योंकि h माना गया है और बी डी का मान 20 हो गया। क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है ना। कितना हो जाता है 20। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है √3 और सी डी का h और इसका 20 लिख दिया, ठीक है ना। तो अब हम इसको इधर भेज देते हैं तो ये सीधे सीधे जाकर √3 में गुणा हो जाता है। तो h बराबर 20√3 मीटर हो गया। 20 और यहाँ क्या रख दिया 1.732 मान रख दिया किसका
√3 का मान 1.732, ठीक है ना, ये मान रख दिया गया है और गुणा कराया गया तो आ गया 34.64। कितना आ गया? 34.64। यानी जो मीनार की ऊंचाई है, किसकी? मीनार की ये जो ऊंचाई है 34.64 मीटर है, ठीक है ना। अब हम इसका निकालने वाले हैं, तो इसका निकालेंगे, ठीक है ना। इसको निकालने के लिए भी आगे हम ले लेते हैं tan 45 डिग्री। कितना ले लेते हैं? tan 45 डिग्री। अब देखो इतना हम माइनस कर देंगे, पहले ध्यान से समझ लो। ये पूरा क्या है? 34 है, ये पूरा 34 है। अब मैं अगर इतना माइनस कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, तो इतना बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? 34 में से मैं x निकाल देता हूँ। 34 माइनस 64 में से मैंने क्या निकाल दिया? x निकाल दिया। तब हमारा EC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे ये E है और ये C है। इतना अगर हमें निकालना है तो पूरे में से हमें x निकालना होगा, ठीक है ना। फिर से एक बार देखो, फिर से देखो, ये पूरा हमारा क्या है? 34.64 है। इसमें से x हम निकाल देंगे तो ये इतना बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। तो यही जुगाड़ हम लगाने वाले हैं। तो अब हम ले लेते हैं tan 45 डिग्री, इसमें इस त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है ना। इस वाले त्रिभुज में चला जा रहा है, ध्यान से देखो। तो लंब क्या है हमारा? लंब 34 में से 34.64 में से x घटा देंगे, ये लंब हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा हो जाएगा tan 45 डिग्री, इसका मान h माइनस एक्स, h का मान हमारा 34.64 है, ठीक है ना। और x घटा दिया उसमें से, और tan 45 डिग्री का मान 1, इसका मान 34.64, इसमें से x घट गया है, अब बटे का 20 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करा लेते हैं? तिरछा गुणा करा लेते हैं, तो यहाँ 20 हो जाएगा और ये x को इधर कर दिया, 20 को इधर कर दिया, ठीक है ना। तो x बराबर 34.64 माइनस 20, x बराबर 14.64 मीटर। यानी कि मकान की ऊंचाई 14.64 मीटर और मीनार की ऊंचाई 34.64 मीटर। ये कौन सा सवाल था? ये 3 नंबर सवाल था, ठीक है ना। सवाल तो थोड़ा बड़ा होगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। सवाल तो थोड़ा बड़ा होगा। आइए चलते हैं आगे 4 नंबर सवाल की ओर। 4 नंबर क्या कह रहा है? जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। निहायत आसान सवाल, ठीक है ना। ये क्या है? ये एक लंब है, ठीक है, समझ लो एक खंबा है। जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना था? 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री था। तो हाई, तब इसकी परछाई, ये इसकी परछाई है। परछाई, आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी परछाई कहाँ? ज़मीन पर ही तो बनेगी। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो परछाई यही बनेगी बच्चा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ये खंबा हो गया ए बी क्या है? स्तंभ खंबा है और इसकी परछाई ये है और ये 30 डिग्री का कोण सूर्य से बना रहा है, ठीक है ना। तो इसको हमने h मान लिया ए बी बराबर, और इसमें बताया गया है कि जो हमारा जो परछाई है इसकी, उसकी लंबाई 20 मीटर है, ठीक है ना। परछाई क्या है? 20 मीटर नापी गई है। तो अब हम क्या करते हैं? इसमें और इसमें संबंध बताना है, इसमें और इसमें। तो हम क्या करते हैं? tan लगाते हैं, क्योंकि लंबटा आधार। काट भी लगा सकते हो, फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं, यही त्रिभुज ही है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब AB है और आधार हमारा क्या है? BC है, ठीक है ना। आधार क्या है? BC बटे का। तो यहाँ AB जो है वो h है और BC 20 दिया गया है, आपको बताया गया पहले ही, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 रख दिया गया और ये पूरा मान उठा के यहाँ h/20 रखा गया, ठीक है ना। इस √3 को कुछ नहीं किया गया है, इसमें से क्या करो? तिरछा गुणा तो होगा ही। आप 20 को इधर भेज दो तो इधर भाग है, इधर आके गुणा हो जाएगा। तो 1 में गुणा हो जाएगा तो 20/√3 हो जाएगा। h बराबर क्या हो गया? 20/√3 हो गया। ये लेकिन हम यहाँ मानेंगे नहीं, मतलब मानने वाली बात कि हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो इसका परमेयीकरण करा देंगे, √3 से नीचे ऊपर गुणा, तो ऊपर 20√3 हो जाएगा, नीचे √3
तो 2 बार रूट 3 तो रूट 3 हो जाएगा। तो रूट में 3 का वर्ग हो जाएगा, यानी 3 का वर्ग हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे 3 बचेगा। इस तरह से हमारा मान जो आ जाएगा 20√3/3 मीटर, यानी जो स्तंभ की ऊंचाई है वो क्या है, 20√3/3 मीटर। ठीक है ना, ये आ जाता है, आपके लिए जूम किया गया था। चलो अगला सवाल देख ले। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बहुत ही दिमाग से इसने क्या किया है, सवाल को बनाया है बनाने वाले ने। ठीक है ना, वो कह रहा है कि जो छाया है वो √3 गुनी है, तो ये आप क्या मान लेते हैं, ये स्तंभ है, ये इसकी क्या है, छाया है। क्या है बच्चा, छाया। अब ये इसका √3 गुना होगा, तो √3 गुना क्या है, AB, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यानी ये खंबा है तो इसी का √3 गुना हो जाएगा ना, तो √3 से गुणा करा दिया, क्या दिक्कत है। तो ऐसे देखते हैं आगे, मीनार की लंबाई AB, BC जो है वो छाया है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, √3 AB। तो आपने मान लिया कि जो उन्नयन कोण है वो क्या है, थीटा है। हमें ये लंब रहा और ये रहा, ये क्या रहा, आधार। इसमें क्या बताना है, संबंध बताना है। इसी में रखेंगे tan लग जाएगा हमारा, तो यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हमारा AB है और आधार BC है, दोनों रख दिया। AB बराबर AB, लेकिन BC का मान क्या है, √3 AB है, रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम देखते हैं, ये कट जाता है, कैंसिल हो गया, तो 1/√3 आ गया tan थीटा बराबर। ठीक है ना, अब 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, कितना, tan 30 डिग्री। तो 1/√3 जहाँ लिखा है वहाँ हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा tan 30 डिग्री, दोनों साइड से tan कैंसिल, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो ये आ जाता है थीटा बराबर 30 डिग्री। मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, रिपीट कर दीजिए, ठीक है ना, और वीडियो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, यानी कि जो आपके दोस्त हैं वो लोग भी पढ़ लें और कुछ ज्ञान ले लें फ्री में। ठीक है ना, आ जाओ आगे देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल सेम उसी तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर की ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 √3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो AB क्या है, वो 45 मीटर है। ठीक है ना, AB कितना है, 45 मीटर। BC इसकी क्या है, छाया है, BC इसकी परछाई है, और वो √3 गुनी है किसके, जो था। तो ये 45 है, तो 45 का √3 गुना, तो √3 से गुणा करा दिया, ACB बराबर हो जाएगा थीटा, मान लिया आपने। ठीक है ना, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो इन दोनों में संबंध आपको बताना है। ठीक है ना, इन दोनों में क्या बताना है, संबंध बताना है, तो आप tan लगा देंगे। अब त्रिभुज ABC में तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार AB बटा BC, AB का मान 45 और BC का मान 45/√3। ठीक है ना, अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो 45 कैंसिल, बच जाएगा 1/√3। तो 1/√3 जो है वो tan 30 डिग्री का मान है। ठीक है ना, तो tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 30 डिग्री, सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। अभी इस तरह का सवाल आप लगाए हैं। ठीक है ना, अभी इस तरह का सवाल आप लगाए हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, आप वीडियो शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम में ये वीडियो बनाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग थोड़ी सी भी अपने टीचर के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर सोचते तो भेजते, दोस्तों से कहते देखा करो, ठीक है ना, लेकिन नहीं सोचते हो, नहीं कहते हो। ठीक है ना चलो ठीक है, आगे देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और
भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति देखिए आप, ठीक है ना। आकृति क्या है, यहाँ हमारा ये है, यहाँ ये रहा 20 मीटर क्या दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। कलाकार एक लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, इसी पर ये चढ़ रहा है, ठीक है ना। ये 20 मीटर दिया गया है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है ना। अच्छी तरह से क्या है, तना हुआ है, ढीला नहीं है। ये आपको मान के चलना है। आगे देख लेते हैं। आकृति में AC 20 मीटर है और यह क्या है, डोर है। सर्कस का कलाकार इसी पे चढ़ रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो हम क्या क्या बताना है, हमें बताना है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ये ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो इसमें और इसमें हम संबंध दर्शाएंगे। तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण का संबंध कौन दर्शाता है, साइन दर्शाता है। तो हम साइन 30 डिग्री लेते हैं, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, AB बटा AC हो जाएगा। AB हमारा लंब, अब AC हमारा कर्ण हो जाएगा। BC तो लेंगे ही नहीं, आधार है। तो हम लंब बटा कर्ण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लंब बटा कर्ण। तो AB बटा AC हो गया, ठीक है ना। AB बटा AC हो गया। अब यहाँ साइन कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ हम साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है ना। ये होता है ये मान होता है साइन 30 डिग्री का। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ हमारा AB बटा AC है, ऐसे ही रहा। इसके जगह पर 1/2 कर दिया, ठीक है ना। ये AC हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। अब 20 को इधर पक्षांतर कर दिया तो गुणा हो जाएगा 20 और ये 2 से कट के हो जाएगा 10। यानी AB बराबर हमारा कितना आ गया, 10 मीटर। यानी अभीष्ट ऊंचाई क्या आ चुका है, 10 मीटर आ चुका है। ये हमारा और आपका क्या है, आंसर है। आगे अगले में देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हमारा छोटा वाला है, यहाँ से यहाँ तक ये छोटा वाला है। इसमें जो है 5 साल के नीचे के बच्चे कितना है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यहाँ क्या करेंगे, इस फिसलन पट्टी पर सरकेंगे, ठीक है ना। यहाँ से बैठ के ऐसे सरकते हैं ना बच्चे। और फिर ये 5 साल से ऊपर के लिए ये बड़ा वाला बनाया गया है, ठीक है ना। ये क्या किया गया है, बड़ा वाला बनाया गया है। फिसलन पट्टी का जो छोटा वाला है जो 1.5 मीटर है यहीं से, वो 30 डिग्री का है। और जो 3 मीटर का है उसका कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है ना। इस तरह से हम दोनों का मान निकाल सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए DE है, ठीक है ना, DE है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए है। और बड़े बच्चों के लिए AC है, A यहाँ है, C यहाँ है, ये वाला, ठीक है ना। यही दोनों बताना है। तो समकोण त्रिभुज में एक तो दिया है, लंब दिया है, इसका कर्ण निकालना है। इस पूरे का लंब दिया है, इसका कर्ण निकालना है। तो हम साइन लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि साइन से ही तो दर्शाता है। आप त्रिभुज ABC ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ABC ले रहे हैं। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। तो ये साइन 60 डिग्री लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा AB हो गया, ठीक है ना। ये कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, मान रख देते हैं साइन 60 डिग्री का √3/2। और यहाँ AB बराबर 3 हो गया, AC बराबर कुछ नहीं दिया गया, निकालना है, ठीक है ना। तो अब तिरछा गुणा करा देते हैं। जैसे ही तिरछा गुणा कराएंगे
यहाँ AC यहाँ 2/3 6 हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हमारा √3 यहाँ 6/√3 होगा, गुणे √3/√3 6√3 होगा, और यहाँ 3 से 6 कट जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से पुनः ये हमारा क्या आ गया, AC बराबर आ गया, यानी कि बड़े बच्चों के फिसलने के लिए ये वाला है। ठीक है ना। कितना आया, 2√3 आ गया। ठीक है ना, 2√3 आ गया बड़े बच्चों के लिए। AC बराबर कितना आ गया, इसकी जो लंबाई है क्या आ जाती है, 2√3। अब पुनः छोटा वाला लगाते हैं BDE में। ठीक है ना, इसमें लगा लेते हैं, BDE में लगा लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें हम साइन 30 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि 30 डिग्री दिया गया है। देखो पहले किसमें निकाल लगाना है। ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। तो हम क्या लगा लेते हैं, लंब ही लगा लेते हैं ना। तो साइन कितना लगा लेते हैं, साइन 30 डिग्री। ठीक है ना, कोसेक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर साइन कोसेक दोनों में से कोई एक लगा लो। तो यहाँ क्या लगाया गया, कोसेक लगा लिया गया है। कोसेक 30 डिग्री लगाओगे। ठीक है ना। तो यहाँ कोसेक में हमारा होता है आधार, कोसेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। जैसे ये हमारा, अभी देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लाल के ए। तो ये साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है ना, और साइन लगाते तो लंब हो जाता। तो सबसे पहले आप कर्ण लिखोगे, क्या लिखोगे, कर्ण। ऊपर क्या रहेगा, कर्ण, तो कर्ण ED है, तो ED आपने कर्ण लिख दिया। और फिर उसके बाद लंब आपका BD है, तो लंब नीचे लिख दिया, कोसेक 30 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, जो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है वो 2 होता है। BD का दिया है 1.5, लंब का DE निकालना है। ये इधर 1.5 से गुणा हो जाएगा 2 में, तो 1.5 दूना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ये 3 मीटर आ गया, वो क्या आ गया, ठीक है, इतना आ गया। ठीक है ना। तो फिसलन पट्टी जो है वो एक 3 मीटर की लंबाई है, और एक की 2.√3 मीटर की। ठीक है ना। तो ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो रिपीट कर दीजिए, और आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर भी तो कर दीजिए। शेयर करो, जल्दी से फटाफट शेयर करो। आगे बढ़ रहे हैं 9वें सवाल की ओर। कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब पहाड़ की ऊंचाई, ये देखो, ये रहा पहाड़ की ऊंचाई, ये चित्र बना हुआ है। ठीक है ना, ये रहा आपका, ये आपका मीनार है। ठीक है ना, मीनार है, और ये आपका क्या है, पहाड़ की चोटी है ये। ठीक है ना, ये पहाड़ की क्या है, चोटी है। चलो ठीक है। क्रमशः एक का कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री, और एक का कोण यहाँ से बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है ना। तो पहाड़ की जो ऊंचाई है AB है 60 मीटर, अब मीनार की ऊंचाई PQ है, जो कि H मीटर है। कितना है, H मीटर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मीनार की चोटी और आधार के कोण, एक 30 पर है, एक 60 पर है। तो BQ बराबर हम कितना मान लेते हैं, X। यहाँ माना गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, X ही हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, X ही हो जाएगा। चित्र में देखिए अच्छे से। तो अब हम त्रिभुज लेते हैं AQB। तो ये रहा AQB, 60 डिग्री वाला बड़ा वाला ले रहे हैं। ठीक है ना, इससे हमें X पता चल जाएगा। तो tan 60 डिग्री AB क्या है, लंब है, लंब लिख दिया B, और BQ क्या है, आधार है। तो इसका मान 60 हो गया, इसका X हो गया। ठीक है ना, इसका X हो जाता है। फिर यहाँ अंडर रूट, यानी कि यहाँ जो 60 डिग्री है tan, इसका मान होता है √3, 3 लिख दिया गया। फिर उसके बाद ये 60/X हो गया। ठीक है ना, इसको इधर कर दिया तो अंश में 60 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, परमेयीकरण करा देते हैं। तो परमेयीकरण √3 से करा दिया, तो यहाँ हो जाएगा 60 √3, और नीचे हो जाएगा 3 यहाँ 3 30 20 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, तो 20 √3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 20 √3 X का आया, यानी ये आ गया 20 √3 X। अब हमें tan 30 डिग्री लगाना है, यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ। ठीक है, ये लगा लेते हैं यहाँ tan 30 डिग्री।
तो के देखो अगर ये 20√3 आया है तो ये भी 20√3 आएगा, क्योंकि एक आयत बन रहा है, सेम होना चाहिए आमने सामने की भुजा। ठीक, आगे देखते हैं tan 30 डिग्री लगाते हैं APC में, इस वाले में। तो क्या हो जाएगा हमारा AC बटा PC। AC हमारा क्या है, AC हमारा AC कहाँ चला जाएगा भाई, A और C, ये रहा AC। ठीक है ना, यहाँ AC छोटे वाले त्रिभुज में देखो, मिट जा, हाँ छोटे वाले त्रिभुज में देखो, ये रहा A, ये रहा C। तो AC बटा PC, ये रहा P, ये रहा C। तो AC हो जाएगा, ये पूरा 60 है, 60 में से हम इतना निकाल देंगे H, तो हमारा ये AC बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बच जाएगा। ठीक है ना, तो AC में से हमने क्या निकाल, 60 में से हमने H घटा दिया, ये H हमने क्या किया, 60 में से घटा दिया, तो यहाँ इतना हो जाता है 60 माइनस H। अब इस तरह से वहाँ मान रख दिया गया, नीचे का मान कितना है 20√3, तो ये रख दिया गया। और tan 30 डिग्री का मान 1/√3, यहाँ हो जाएगा 60 माइनस H बटे का 20√3। अब यहाँ हम क्या करते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और यहाँ बच गया 1 बराबर 60 माइनस H बट्टा 20। अब क्या हो जाएगा, तिरछा इधर 20 को इधर भेज दिया, तो गुणा हो गया 20 × 20, 60 माइनस H। ठीक है ना, H को इधर कर दिया, 20 को इधर कर दिया, तो 60 माइनस 20 हो जाएगा। और 60 में से क्या घट जाएगा, 20, तो आ जाएगा H बराबर 40, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 40। मीनार की जो ऊंचाई है ये क्या हो गया, 40 मीटर है। ठीक है ना, ये 40 मीटर आ जाता है। आगे देखते हैं, आगे 10 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये देखो यहाँ पतंग है, यहाँ बांध दिया गया है, और यहाँ से कोई देख रहा है तो कितना 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, बहुत ही आसान सवाल है, आप आंखों आंखों में इस सवाल को लगा ले जाएंगे, लेकिन पहले शेयर कर दीजिए, शेयर कर दो लल्ला, मान जाओ। चलो देखो, माना समकोण त्रिभुज AOB में, AOB में, ठीक है ना, यहाँ जो OB है वो OB ये डोरी है, तनी हुई है। AB जो है वो 60 मीटर है। ठीक है ना, AB पतंग की ऊंचाई है, OB बटा AB कोसेक 60 डिग्री। AB का मान 60 हो गया, और कोसेक 60 डिग्री का मान हमने क्या ले लिया, 2/√3, ये होता है। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको इधर भेज देते हैं, 60 को उधर जाके 20 में 2 में 60 का गुणा हो जाएगा /√3। अब हम क्या करेंगे, परमेयीकरण कराएंगे, √3 से नीचे ऊपर गुणा, तो √3 से 3 हो जाएगा, 3 और 120√3, तो ये 60 हो जाएगा, 60 नहीं भाई 120 है ना, तो 4 तिहाई 12, 40 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 40 हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 40√3 आ जाएगा, यानी OB बराबर क्या आ जाएगा, 20√3, सॉरी यार क्या कितना गड़बड़ होगा, OB बराबर आ जाएगा 40√3। ठीक है ना, 40√3। इस प्रकार डोरी की जो अभिष्ट लंबाई होगी वो क्या होगी, 40√3 होगी। इसी के साथ एक सवाल और देखते हैं, हो सकता है कि रहने दिया जाए। कितना टाइम हो गया, 41 मिनट हो गया। चलो ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित 2 गांवों के अवनमन कोण, ठीक है ना, 45 डिग्री और 60 डिग्री देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो है ये हवाई जहाज है, और ये मान लो कि सड़क है, यानी ये हाइट है इसकी, और ये सड़क है। इधर इसका एक कोण, एक गांव देखा गया तो 60 डिग्री पर, दूसरा देखा गया 40 डिग्री पर, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है, वो है लल्ला 2 किलोमीटर। कितना है, 2 किलोमीटर। आगे देखते हैं, AB जो है, AB क्या कह रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा जूम कर दूं, नहीं जूम नहीं होगा क्योंकि चित्र भी है। ठीक है ना, आगे देखो, यहाँ AB जो है AB
एच किलोमीटर माना गया। जो ए बी है वो एच किलोमीटर हो गया, डी सी 2 किलोमीटर, ये डी एस सी 2 किलोमीटर, ए डी बी ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, सी बी बराबर एक्स किलोमीटर, ये सी बी एक्स किलोमीटर हो गया। अब ए डी बी लेते हैं, ए यहाँ है, डी यहाँ है, बी यहाँ है, पूरा ले लिया गया। तो जब डी बी का मान रखोगे ना तो 2 + x आएगा, चाहे x + 2 आएगा, ठीक है ना। डी बी बराबर क्या होगा, डी और बी बराबर होगा x + 2, x + 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब लगा लेते हैं, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब एच हो गया, यहाँ से आधार 2 + x हो गया। tan 45 डिग्री का मान 1 और ये ऐसे ही रहा, इसको इधर कर दिया। एच बराबर क्या हो जाता है 2 + x, एच बराबर क्या हो गया 2 + x। अब जहाँ हम एच रखा है वहाँ हम क्या लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे 2 + x, ठीक है। आगे देखते हैं, अब दूसरे वाले में tan 60 डिग्री लिया जा रहा है, दूसरे वाले में tan 60 डिग्री लिया जा रहा है इस वाले चित्र में। तो इसमें भी लंब बटा आधार, तो लंब हमारा h ही है, आधार अब की बार यहाँ x है, ठीक है ना। तो x लिखा गया, ठीक है ना। और 60 डिग्री का tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 लिख लिया गया, h बटा x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर h इधर आ जाएगा तो अंश में ही रहेगा। तो x बराबर h बटा √3, समीकरण 2। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। ये समीकरण 1 था और ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से चल लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से चल लेते हैं, ठीक है ना। ये समीकरण हमारा क्या है 2 है। तो h बराबर जहाँ h है वहाँ हम मान रख देते हैं, क्या रख देंगे। अच्छा एक काम और कर सकते हो कि आप चाहो तो x के बराबर कर सकते हो, x के बराबर भी आप कर सकते हैं, चाहे रहने दो, क्या दिक्कत है। समीकरण इसे मिटाओ पहले, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, इसको हमने लिख लिया, क्या लिखा 2 + x बराबर h, ठीक है ना। अब समीकरण 2 से उसी x का मान उठा के रख दिया तो क्या हो जाएगा 2 + h बटा √3 बराबर h, ठीक है ना। तो वही ये लिखा गया है, ठीक समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। आगे देखो यहाँ 2 है, 2 ही रहने दिया, इसको इधर कर दिया तो हो जाएगा h बटा √3, ठीक है ना, h बटा √3। तो एक चीज़ और जानते हो, इसका इससे क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ गुणा हो गया तो हो जाएगा h √3 और यहाँ हमारा √3 से कट गया, ठीक है ना, √3 से कट गया तो हो जाएगा h। तो अब नीचे √3 हो गया, लेकिन इन दोनों में h कामन है, तो h कामन है तो √3 - 1 और बटे का √3, ठीक है ना, ये मान आ जाएगा। अब h बराबर निकालना चाहेंगे तो इधर हमारा 2 है, इधर हमने √3 को पक्षांतर कर दिया तो 2 √3 हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ ये गुणे में बच गया, ठीक है ना, यहाँ √3 - 1 × h, इसको इधर कर दिया तो h बराबर 2 √3 बटा √3 - 1 हो जाएगा। तो h बराबर इतना आ गया। लेकिन अब इसका हम परमेयीकरण करा लेते हैं ना, वो परमेयीकरण इसलिए कराते हैं कि हर रूट में नहीं रहता है। तो अब देखते हैं क्या होगा परमेयीकरण में। परमेयीकरण यहाँ देखो कराया गया, चिन्ह बदल के नीचे ऊपर गुणा करा दिया गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस करके गुणा करा दिया गया। तो इसमें गुणा होगा तो यहाँ हमारा इससे √3 हो जाएगा और यहाँ √3 हो जाएगा। अब 2 से कराया ही नहीं, 2 को बाहर रखा इसलिए ब्रैकेट के बाहर है। यहाँ √3 का स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 - 1 यानी ये हो जाएगा। अब फिर यहाँ नीचे आ जाएगा 2 और 2 यहाँ रखा, 3 तो पहले से ही है। अब √3 का मान रख दिया 1.732। अब फिर उसके बाद इसको जब किया गया हल, क्या किया गया, हल किया गया तो यहाँ हमारा कितना हो चुका है, यहाँ हमारा 2/3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, 2/3 6 और 2 + 14 के 4 आता है 1 और फिर 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है ना। तो कुछ नहीं हुआ, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ आप 2 से 2 कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। तो 3 और प्लस 3+1.732 यहाँ दशमलव लगा के 0 0 यहाँ दशमलव लगा देना। तो 2 और यहाँ 3 और यहाँ 7.4, तो इतना किलोमीटर आ गया, क्योंकि आपने जो एच था उसको किलोमीटर में माना था, ठीक है ना। एच को आपने किस में माना था? किलोमीटर में। यहाँ देखो तो ये मान किस में आ गया? किलोमीटर में आ गया है, ठीक है ना। तो ये 11वां सवाल था, ये थोड़ा बड़ा था। तो हवाई जहाज की ऊंचाई इतने किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग 11 सवाल लगा चुके हैं, बाकी के सवाल अगले वीडियो में लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। आप वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, यही आपकी गुरु दक्षिणा होंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब